तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम, यूपी पुलिस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम डेली यानी कि 50 जीएस के क्वेश्चन करते हैं, जो मिक्स क्वेश्चन है। तो आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, जो रोज रात 9 बजे से आता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस क्लास को आप डेली देखा कीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे जीएस के। यानी कि हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। यानी कि भारत में सहायक की संधि पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। और किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798, जो मैसूर तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज एवं यानी कि अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी 1816 में हुई थी। और प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 लॉर्ड एम अस्टर्ड के समय। लॉर्ड बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत इसे समाप्त किया था लॉर्ड बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कब सती प्रथा को यानी कि समाप्त किया था 1829 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से किया था? लॉर्ड बेंटिंक के। भारत में ठगी प्रथा का अंत हुआ था यानी कि अंत किया था, किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉप को। प्रथम जो आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42, जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलनबरो 1843 में। साथियों, आप चाहे किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण। चाहे आप स्टेट यानी कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपी के, जो उसमें प्री के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने नरबल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया? सिक्किम यानी कि सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाया था। यानी कि इसने शिक्षा संबंधी बोर्ड डिस्पैच 1854 को लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार डलहौजी के समय रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। यानी कि सब लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यानी कि इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई 1853 में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो अब हम अपने जो जीएस के क्वेश्चन है 50 बहुत ही महत्वपूर्ण वो करने वाले हैं कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1948, 1949, 1954 या 1956? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। यानी कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो आपको बता दूं, जो यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है यानी कि मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड, मगर मेघालय नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी दर्रा पूछा है जो कौन सा स्थित नहीं है, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा या बोमडिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तो बोमडिला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? मसाई, खिरगीज या सेमांग या उपयुक्त में से कोई नहीं? 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सेमांग है। ये आदिवासी समुदाय निग्रोट प्रजाति का है, तो सेमांग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता या इनमें से सभी? तो 5 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी किस वर्ष लाया गया था? 2000 में, 2002, 2004 या 2005? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तो इसे 2000 में लाया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1972, 1985 या 1990? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
या 1985 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी? ये 1900 यानी कि 85 में की गई थी। तो ऑप्शन सी होगा 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? बर्जीलियस यानी कि डावेरनायर या मेंडलीव या मोसले? तो आपके जो ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्जीलियस, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, कांच का हरा रंग निम्न में किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट, सोडियम यूरेनेट या कार्बन या कोबाल्ट ऑक्साइड? तो 9 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, तो सोडियम क्रोमेट। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है? कॉपर, लोहा, जिप्सम या लेड? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम से बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? यानी कि कार्बन का, ग्रेफाइट का, नीस का या मिट्टी का? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये कार्बन का हीरा एक अपरूप है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से कम, ध्वनि के चाल के बराबर, इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए, कि ध्वनि के वेग से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि विद्युत घाती की इकाई निम्न में से कौन है? वोल्ट, जूल, एम्पियर या वॉट? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, तो वोल्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में किसके बराबर है? यानी कि तो इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण है? वायुमंडलीय दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव या प्रवृत्ति बल? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तो ये पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होने का कारण है, ये पृष्ठ तनाव है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी? यात्री के हाथ में, यात्री के आगे, यात्री के बगल में, यात्री के पीछे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यात्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परावर्ती क्रियाओं का संचालन, यानी कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में कौन करता है? मेडुला जो ओब्लांगेटा या रीढ़ रज्जु, मध्यमंज या चेतना तंतु? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रीढ़ रज्जु। 19 नंबर देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 950, 1400 या 1550 या 1950? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये 1400 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? यानी कि इन्वर्टेज या जाइमेज या लैक्टेज या ईस्ट? तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी, ईस्ट करता है। 21 नंबर देखते हैं, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? आमाशय, जठर या गुदा या इलियम? तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर, डीएनए में जो यानी कि हेलिक्स की लंबाई है, यानी कि आपके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 34 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1949 या 26 नवंबर 1949? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या किसी राज्य का राज्यपाल? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए? 39वां संशोधन, 42वां, 44वां या 45वां? तो हमारा जो यानी कि 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो बी हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352? 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 352। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी माना जाता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए,
यानी कि महान्यायवादी। 28 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो 28 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा किसके समय के काल सीमित की जाती है? 6 माह, 4 माह, 4 सप्ताह या 1 साल? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 माह। 30 नंबर देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 सारनाथ में किया था। साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को आप डेली देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित था? 9, 5, 7 या 15? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी 15। अजातशत्रु निम्न में किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, यानी कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? आर डी बनर्जी, केसी व्हीलर, यानी कि एम एस वत्स या बी ए स्मिथ? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी बी ए स्मिथ। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी तीसरा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या शबने अवज्ञा आंदोलन? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा रुस्तम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट या स्नेता वाडेकर? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? 11वीं सदी में, 12वीं, 13वीं या 14वीं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 12वीं सदी में। शिवाजी के स्वशासन सत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता है? मंत्री, सचिव या अमात्य या सुमंत? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी सुमंत। 40 नंबर देखते हैं, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड, यानी कि मैगिनॉट रेखा, हिंडनबर्ग या मैनहरीम रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मैनहरीम रेखा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें सूची में लाया है देश और राष्ट्रीय पशु या पक्षी। ठीक है, इसमें पूछा है जैसे कि जापान, यानी कि तो 41 का आपको देख रहा हूँ कि जो जापान का है, यानी कि ये आइवस है, यानी कि जापान का है जो आइवस है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो ये यानी कि गंजा ईगल है, और भारत की बात करें तो ये बाघ है, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं कि विश्व बौद्ध, यानी कि 42 का देखते हैं कि जैसे कि यानी कि विश्व, यानी कि बौद्धिक संपदा, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन या स्पेन? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी ये स्विट्जरलैंड। 43 नंबर देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन भारत की सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह या अबुल कलाम आजाद? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी चौधरी चरण सिंह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 11 मई, 12 मई या 31 मई? 44 का राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर देखते हैं कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1980, 1992 या 2002 या 2010? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी ये 2006 में प्रारंभ किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी की जनक किसे कहा जाता है? राजन सिंह, मेधा पाटेकर या डॉक्टर विनय बहुगुणा या रामदेव मिश्रा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। 47 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में, यानी कि निम्नलिखित में कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी बहुफसली योजना, तो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है भारत में। 48 नंबर देखते हैं कि यानी कि निम्नलिखित में जो पुस्तक एवं उसके लेखक हैं इसमें सुमेलित नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी वॉर एंड पीस। ये एडवर्ड थॉमस की नहीं, लियो टॉल्स्टॉय की है। लीडर्स की बात करें, रिचर्ड निक्सन, गांधी एवं स्टालिन, लुई फिशर, इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो। और जो वॉर एंड पीस है इनकी नहीं है, ये लियो टॉल्स्टॉय की है।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। निशांत बाग कहाँ निम्नलिखित में किस राज्य पे केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये जम्मू कश्मीर में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर, नागपुर, बेंगलुरु या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। तो दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय वायुसेना का गांधीनगर में है। तो साथियों, आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से कंप्लीट हुए। अगर क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।